सबका एग्जाम्पल याद रखिएगा। तो यहाँ तक पढ़े हम लोग, यहाँ तक ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम लोग बडिंग के बारे में जानते हैं कि बडिंग क्या है। तो बडिंग दो तरह के होता है, एक है एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा है इंटरनल बडिंग। दो तरह के है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। तो एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग है। तो एक्सटर्नल बडिंग, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। मुकुलन मतलब कोई भी इसमें छोटा सा पार्ट निकलेगा जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कली कहते हैं। कली, बड का मतलब होता है कली। वो कली निकलेगा और कली निकलने के बाद जैसे यार देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया। यहाँ होता क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह का मान लीजिए ये हाइड्रा है, तो इसमें एक बड आ गया, इसको हम लोग बड बोलते हैं, ये हाइड्रा है बड। अब ये बड क्या होगा, जैसे ही बड़ा होगा मैच्योर होगा तो यहां से ये बड नीचे टूट करके गिरेगा और यही बड जो होगा क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग है। तो बडिंग में कौन, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बडिंग है ये हाइड्रा है। तो देखिए एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल मतलब बाह्य भाग से, किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बाह्य भाग से कली निकला और कली निकलने के बाद ये टूटने के बाद ये क्या हो गया, नया ऑर्गेनिज्म ही बना लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। तो नया इंडिविजुअल बना, एक्सटर्नल बडिंग। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, हाइड्रा है, ईस्ट है, और अगर लिखना चाहते हैं तो साइकोन है, सल्फा है, ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो ये सब याद रखिएगा। आगे हम लोग इंटरनल बडिंग पढ़ते हैं। तो इंटरनल बडिंग में इसका एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, इंटरनल बडिंग का स्पॉन्जिला, ये ए टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का एक टाइप है इंटरनल बडिंग, उसमें होता है। उसमें होता क्या है कि कोई भी अगर मान लीजिए पार्ट है, ये स्पॉन्ज मान लेते हैं, तो इसमें इंटरनल मतलब वह आंतरिक, अंदर में ही क्या होगा, इसका बड आएगा और बड आने के बाद ये अलग होगा और अलग होने के बाद ये क्या होगा, फिर से नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, इंटरनल बडिंग है। तो दोनों ध्यान से देखिए, बडिंग एक एक्सटर्नल बडिंग हो गया, इंटरनल बडिंग हो गया। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाह्य भाग से, कोई भी शरीर का कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका शरीर के बाह्य भाग से क्या होगा, बड आएगा और बड आने के बाद फिर ये टूटेगा, टूटने के बाद फिर यही क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल बडिंग है। जैसे हाइड्रा है, ईस्ट है, सैकोन है, सल्फा है, ये सब में ये होता है। अगला है इंटरनल बडिंग। इंटरनल बडिंग स्पॉन्जिला है, ए टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज। तो इंटरनल नाम से स्पष्ट है, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, अंदर में, उसके अंदर में ही क्या होगा, बड आएगा और बड आने के बाद उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो वही कहलाएगा इंटरनल बडिंग। इसका एग्जांपल याद रखिएगा, स्पॉन्जिला, जो कि क्या है, स्पॉन्ज का एक टाइप्स है। तो यहां तक हम लोग समझे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन में भी इसका कोई टाइप्स नहीं होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि इसमें पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इसका प्लेनेरिया का नाम सुना होगा आप लोग,
प्लेनेरिया हो गया, एस्पाइरोगैरा हो गया, एस्पाइरोगैरा। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया है, ये क्या है प्लेनेरिया। अब ये प्लेनेरिया डिवाइड होगा किसी कारणवश, अगर मान लीजिए डिवाइड होता है तो मान लीजिए कि ये 3 भाग में डिवाइड हो गया, 4 भाग में डिवाइड हो गया, और इसका चारों भाग मान लीजिए इस तरह से डिवाइड हो गया, इसका सभी पार्ट क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म ही क्या होगा, बना लेगा। आप लोग कॉपी कर लेंगे। तो देखिए या फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या था, फ्रैगमेंटेशन मतलब हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी कारणवश 2, 4 या फिर 10 कितना भी भाग में क्या होगा, ये डिवाइड किया, और डिवाइड करने के बाद सभी पार्ट उसका क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो यही कहलाएगा फ्रैगमेंटेशन। इसका एक और नाम से हम लोग जानते हैं, रीजेनरेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो वही है, फ्रैगमेंटेशन बोलिए या रीजेनरेशन कहिए, फ्रैगमेंटेशन या रीजेनरेशन, तो इसमें यही बात है। तो इसका उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन हम लोग आगे पढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो फ्रैगमेंटेशन आप लोग समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल याद रखिएगा, प्लेनेरिया है, एस्पाइरोगैरा है, जो कि क्या होता है, कोई भी पार्ट शरीर का पार्ट अगर डिवाइड होता है किसी भी कारण से, तो उसका पार्ट जो होगा नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, वही कहलाएगा फ्रैगमेंटेशन। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन पढ़ते हैं, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन ये भी समझ में आ गया होगा। स्पोर फॉर्मेशन इसमें पहले स्पोर का निर्माण होगा, और स्पोर से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, यही कहलाता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन ये कैसे होता है, तो स्पोर फॉर्मेशन होता है कि अगर मान लीजिए इस तरह से कोई पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोरेंजियम, जू स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर होता है, और इस यही स्पोर से क्या होगा कि नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, तो यही कहलाएगा स्पोर फॉर्मेशन। तो देखिए स्पोर फॉर्मेशन में भी 2 तरह का होता है, तो ऐसा इसका कोई टाइप्स है नहीं। एक होता है जू स्पोर, इसको मिटा देते हैं, एक होगा जू स्पोर और एक होता है कोनिडिया, कोनिडिया, जू स्पोर और कोनिडिया, 2 तरह से इसमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। एक होता है जू स्पोर के द्वारा होगा और दूसरा होता है कोनिडिया के द्वारा होगा। तो देखिए यहाँ ये भी क्या होगा, ये जो होगा यूनिसेलुलर होगा, यूनिसेलुलर होगा, ये भी यूनिसेलुलर ही होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, ये भी माइक्रोस्कोपिक ही होगा। अंतर कहाँ होगा, यहाँ पर ये जो होगा ये होता है मोटाइल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होगा, ये नॉन मोटाइल होता है, ये फ्लैजिलेटेड होगा और ये क्या होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा।
मतलब हुआ कि ये यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन जू स्पोर जो होगा मोटाइल होगा, मतलब गतिशील होगा, गतिशील। और ये जो होगा गतिशील नहीं होगा, ये जो है फ्लैजिलेटेड होगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा लेकिन इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से जो होगा, ये इसका एग्जांपल लिख देते हैं, याद रखिएगा। जू स्पोर और कोनिडिया का है। तो जू स्पोर है यूलोथ्रेक्स में पाया जाएगा, ओडोगोनियम क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रेक्स में होगा। ओडोगोनियम है, क्लेमाइडोमोनास है, इसमें पाया जाएगा। जू स्पोर में कोनिडिया है, एस्परजिलस, एस्परजिलस में होगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम में पाया जाएगा। तो ये स्पोर जो होगा दो तरह से बनेगा, एक जू स्पोर और एक कोनिडिया। तो जू स्पोर कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, ये मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा। और इस तरह से जो होगा किस में होगा, इसका एग्जांपल लिख दिए, यूलोथ्रिक्स है, ओडोगोनियम है, क्लेमाइडोमोनास है। इस तरह से जो होगा इसमें जू स्पोर में होगा। आगे है कोनिडिया। कोनिडिया भी क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा, नॉन मोटाइल होगा। नॉन मोटाइल मतलब ये गतिशील नहीं होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। इस तरह से जो होगा इसका होगा किसमें होगा, एस्परजिलस में होगा, पेनिसिलियम में होगा। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। तो यही था हम लोग का ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन क्या होता है। तो प्लांट का कोई भी पार्ट से, प्लांट का कोई भी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बनाया जाए, नया प्लांट बनाया जाए, वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। कोई भी पार्ट से, चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, कोई भी पार्ट से बनाया जाए वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो ये भी दो तरह के होता है, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। दो तरह के, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल है जो प्राकृतिक द्वारा अपने आप होगा, जैसे मान लीजिए रूट से लेते हैं, बाय रूट, रूट के द्वारा, रूट के द्वारा देखिएगा शीशम है या फिर गुआवा है और ढेर सारा होता है। तो इन दो लिख दिए, शीशम है, गुआवा है, ये रूट के द्वारा होता है। इसमें जो जनन होगा ये रूट से ही, देखिएगा नया रूट निकल आता है और वही नया पेड़ बन जाता है, नया पौधा बन जाता है, प्लांट हो जाता है। तो यही है, रूट के द्वारा हो गया। बाय स्टेम, तना से भी होता है, जैसे पोटैटो हो गया, और अगर हम लोग देखेंगे तो शुगर कैन हो गया। ये सब जो होता है स्टेम के द्वारा होता है। लीफ में भी हम लोग देख लेते हैं, लीफ, बेगोनिया, ब्रायोफिलम, ये याद रखिएगा। ये लीफ के द्वारा ही क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है, पत्ता से ही नया प्लांट
प्रोड्यूस हो जाता है, वही कहला लीफ के द्वारा। तो ये नेचुरल में अपने आप होता है, स्वतः होता है, इसको कोई करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लीफ में यहाँ देखिए बाय रूट है, रूट में क्या होगा, शीशम हो गया, गुआवा हो गया, स्टेम से पोटैटो है, शुगर कैन है, लीफ में बेगोनिया है, ब्रायोफिलम है। तो ये सारा चीज याद रखिएगा, ये नेचुरल है। अब हम लोग आर्टिफिशियल पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल कुछ मानव अपना द्वारा ही भी करता है, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल कहते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कटिंग करता है, काट के पौधा को क्या करता है, लगा देता है, कटिंग करके लगाता है। तो उसको ये किस में किया जाता है, तो ये हो गया आपका बम्बू। बम्बू में किया जाता है, बांस, सब आदमी देखे होंगे बांस में होता है। बांस को क्या करते हैं, काट देते हैं, लगा देते हैं। आर्टिफिशियल हो गया, हम लोग अपना खुद से लगाते हैं। दूसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो किया जाता है, मैंगो है, गुआवा में भी किया जाता है, लीची हो गया, ढेर सारा चीज है, इटी से लिख देते हैं, ग्राफ्टिंग हो गया। दूसरा है, तीसरा लेयरिंग। लेयरिंग लेयर चढ़ा के किया जाता है। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसको स्टेम को मिट्टी में तरह आता है, तो उसको मिट्टी से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है और नया पौधा बन जाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लेयरिंग है। तो लेयरिंग में आता है जस्मीन हो गया, मिंट हो गया प्लांट, ये सब लेयरिंग में आता है। एक है बडिंग। तो बडिंग में आप रोज गुलाब का पौधा देखिएगा, ये होता है मैरीगोल्ड, ये सब बडिंग किया जाता है। मतलब कली में ही उसको क्या किया जाता है, काट के रोप दिया, लगा दिया जाता है, तो उसमें नया पौधा आ जाता है। ये था आर्टिफिशियल से 4 तरह से, और नेचुरल में हम लोग देखे थे भी 3 तरह से देखे थे। तो आर्टिफिशियल में देखिए पहला कटिंग है, उसको काट के अलग करके लगा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं कटिंग हो। बम्बू में ऐसा होता है। ग्राफ्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं कलम लगाना, मतलब क्या होता है, पौधा में ऊपर से क्या काट के, जैसे मान लीजिए यहाँ पौधा है, यहाँ स्टेम है, तो इसी में काट के लगा दिया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ से काट के नीचे इसमें यहाँ जड़ बन जाता है, और जड़ बनने के बाद फिर क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग होता है। मैंगो में, गुआवा में, लीची में, ये सब में किया जाता है इस तरह से। लेयरिंग है, लेयर चढ़ा के, अभी बताए थे कि मिट्टी का लेयर चढ़ा देते हैं स्टेम पर और नया पौधा बन जाता है। तो ये जस्मीन मिंट में हो गया। बडिंग है, जैसे उसको कली में ही उसको काट के अलग करके लगा देते हैं, तो ये रोज, मैरीगोल्ड, ये सब में हो जाता है। तो ये था वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में हम लोग देखें कि प्लांट के कोई भी भाग से, प्लांट है, प्लांट के कोई भी भाग से नया प्लांट बना लिया जाता है, तो वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। ये 2 तरह के होता है, एक नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल में रूट के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, और आर्टिफिशियल में कटिंग करके, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और बडिंग करके लगाया जाता है। तो यही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। इसमें और थोड़ा सा है, हम लोग आगे देखते हैं। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या होता है, ये होता है, ये यूनिट ऑफ वेजिटेटिव propagation. A unit of vegetative propagation is called vegetative
प्रोपैग्यूल्स। मतलब हो गया कि एक क्या है, प्रोपैग्यूल्स क्या होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का एक यूनिट है, इकाई है, वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा। पहला आप लोग लिखते हैं बल्ब से, कई तरह के भी होता है, ऐसे लिखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स आर मेनी टाइप्स, कई तरह के उसमें लिखते हैं। पहला है बल्ब। बल्ब में याद रखिएगा ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सब है बल्ब। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स भी कई तरह के होता है। एक है जैसे बल्ब हो गया जिसमें यूनियन, गार्लिक, ये सब आ गया। सेकेंड है हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ट्यूबर, पोटैटो आ गया इसमें, ट्यूबर में पोटैटो। नेक्स्ट है राइजोम, इसका एग्जांपल याद रखिएगा बनाना, जिंजर। तो ये है, और लिखते हैं ये सारा है इसका पार्ट। रनर हो गया, जस्मीन, ग्रास। नेक्स्ट लिखते हैं ऑफसेट, पिस्टिया। तो देखिए ढेर सारा इसका पार्ट है। ये सब हम लोग 11th में भी पढ़ते हैं। 11th में जब प्लांट का मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, प्लांट का रूट का मॉडिफिकेशन या फिर स्टेम का, लीफ का, वहाँ भी ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो वहाँ पर ये अलग से नहीं डिफाइन रहता है कि वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स क्या है। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का एक यूनिट है जो कई तरह के होता है। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब में एग्जांपल याद रखिएगा, इससे हर एक साल इससे कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ ही जाता है इसका एग्जांपल करके, तो याद रखिएगा। जैसे बल्ब है, बल्ब का ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ट्यूबर है, पोटैटो हो गया, राइजोम है, बनाना हो गया, जिंजर हो गया, रनर है, जस्मीन, ग्रास हो गया, ऑफसेट है, पिस्टिया हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। काफी अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी ढेर सारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखिएगा। तो आज हम लोग आज के क्लास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह का है, ये सारा चीज आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर में आगे हम लोग मतलब अगला क्लास से अगला वीडियो में देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन है जो कि हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये सारा चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। गुड डे, गुड बाय।